जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ, फिर उसके साथ हम स्टार्ट करें। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी हैं आज, और एक कैंपेन बनाने का स्टाइल भी डिस्कस करना है, तो आई वांट के थोड़े से लोग और आ जाएँ। बट इन एनी वे हम 8:45 पे स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज़ टाइमिंग जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सारी अब ग्रुप में ऑलरेडी एडिट हैं। आप पीपीसी सीक्रेट ग्रुप के नाम से सर्च करेंगे तो लिंक भी आ जाएगा। मैं एक आपको देखता भी हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह भी दे भी देता हूँ, भी ग्रुप जो है ना, इसके बाद दे देता हूँ। बट फिलहाल जो है हम इसी पे रहते हैं, इसको मैं कमेंट पे दे देता हूँ। बट आप सारी इस ग्रुप में हैं, नोटिफिकेशन वहाँ पे जाते हैं, आपको भी जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। कुरान मजीद की एक सूरह है, सूरह रहमान, और उसकी एक आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह में इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे कि अल्लाह हमें इस टॉपिक को समझने की बेहतर हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है। जहाँ पे कोई चीज़ की हो, हम एक दूसरे की रहनुमाई भी कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा है कि हमने एक गूगल के ऊपर एक कैंपेन हमने सेटअप करनी है। डिस्प्ले नेटवर्क को मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए शिफ्ट कर दिया है। हम एक पूरा कैंपेन सेटअप करेंगे सर्च नेटवर्क पे, फिर एक वीसीसी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ मेंबर्स जो हैं वो गूगल के ऊपर कार्ड यूज़ करना चाह रहे थे, उस हवाले से बात हो जाए, और एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए, ताकि जो जिसको अभी तक जो जो समझ नहीं आया, हम एक दूसरे को उसके लिहाज से बात करके समझ लें कि क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है। जी दानिश भाई, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। थैंक यू रिमाइंड का। आप प्लीज़ रिमाइंड भी करवाते रहा करें, ताकि इनकेस अगर भूल जाए तो हमारे जहन में वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैंने बोला था कि हम कैंपेन बनाएंगे, मगर मुझे अभी तक किसी ने कोई वेबसाइट दी नहीं कि हम कैंपेन बनाएंगे। तो फिर मैंने खुद ही से ना एक अपने पुराने क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो मैंने फिर पकड़ ली थी, जिसके ऊपर हम काम करेंगे। आपके सामने नज़र आ रहा होगा गूगल एडवर्ड्स का डैशबोर्ड, जो जहां पे हम अपनी फर्स्ट कैंपेन बनाएंगे। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स का डैशबोर्ड ऐसा होता है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है आप लोगों को? चले, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैंने जो साइट सेलेक्ट की है, उस साइट का आपको एक मैं दिखा भी देता हूँ कि वो साइट किस तरह की है, ताकि यू गाइस मस्ट हैव अ बेटर आइडिया ऑन दैट वेबसाइट फर्स्ट। उस वेबसाइट का नाम है evoclearwater.com। ठीक है, EVO क्लियर वाटर। ये मेरे कुछ क्लाइंट भी रह चुके हैं हमारे, 2013 से लेके 2015 के स्टार्ट तक इन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो ये हमारे बड़े अच्छे क्लाइंट रह चुके हुए हैं, और बड़े इन्होंने हमें रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं। और इनका मेन जो बिज़नेस है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो इनकी अलबत्ता ये वेबसाइट की एक लुक है, ये आप लोग देख लें।
जिस तरह से करूँ। Okay, so I didn't know. Okay, but they have rebranded their website. Uh, so if you guys have any more other website जो आप चाहे जिसकी अपनी कैंपेन बनानी हो वो मुझे आप बता दें. हम उसकी बनाते नहीं तो हम इसी की बनाएंगे. अगर कोई और है तो बता देंगे फिर हम इसी के ऊपर हम बनाएं. इसका मैं बैक पेज देख लेता हूँ. उसको देख के हम बना लेते हैं. कोई अगर आप लोग कोई वेबसाइट जेन में है कोई है जिसके ऊपर हम करें तो हम अभी खोल भी सकते हैं उसको और उसी के ऊपर हम कर सकते हैं काम. कोई है आप लोगों के जेन में वेबसाइट. किसी के जेन में कोई वेबसाइट नहीं है या फिर मैं एक और निकालूं वेबसाइट. एक और क्लाइंट की वेबसाइट निकालूं मैं. क्या आप लोग मेरे साथ हैं. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है. मुझे कुछ मैसेज नहीं आ रहे नज़र. मैं इसलिए कह रहा हूँ. चलें अब मुझे नज़र आने अब मुझे एकदम से वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं. ठीक हो गया. अच्छा हमें ना दानिश भी वेबसाइट वो लेनी है जो नॉर्मल हो. मैं देखता हूँ कि HRC कैसी है. मुझे एक शादी की तरफ से भी वेबसाइट आई है. मैं उसको भी देख लेता हूँ पिक्सेल्स जैन. फिर हम देखते हैं कि किसकी बनाएं. जो हमें ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव लगेगा उसकी बनाएंगे हम. अच्छा seems more interesting. ACG-Ultra-Diet.us seems more interesting. अच्छा नहीं पिक्सेल्स जैन इज़ अ कंपनी वेबसाइट सो इट डजंट मेक सेंस कि हम उसको ऊपर करें बिकॉज ये इसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं है. इसमें मोर ब्रांडिंग होती है तो एड में इतना ज़्यादा हमारे पास रूम नहीं होता. हम जो है ना इसको करते हैं ACG-Ultra-Diet.us के ऊपर हम काम करेंगे अब. अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी कैंपेन बनानी है तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए. सबसे पहले डिफाइन होने चाहिए हमारे गोल्स. हमारे गोल्स क्या होंगे. देखते हैं कि क्या गोल्स हैं. इनके क्या सेल कर रहे हैं ये. अच्छा ओके. नंबर वन तो बात है कि ये डायरेक्ट जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर जो है इतना मेरे हाल ओरिएंटेड नहीं है. रादर ये बुकिंग कॉलस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं. बिल्कुल ऐसे रिक्वेस्ट कंसल्टेशन है. कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट होगी फिर क्लाइंट अप्रूवल होगा. तो बेसिकली नंबर वन तो बात है कि दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ पेपर कॉल कैंपेन rather than a paper search campaign. बट चले हम इसी को एज हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे बनाएं. इसकी कैंपेन हम कैसे बनाएं. सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक तो इनकी हमें वेबसाइट देखी. ये बता रही है कि .us. इट मीन्स कि ये सिर्फ USA की वेबसाइट USA के कस्टमर्स के लिए. सेकेंड चीज़ इनके कोई ऑफिस के टाइमिंग्स तो नहीं है. इन्होंने कोई ऑफिस के टाइमिंग्स मेंशन नहीं किए जो इनको करने चाहिए.
जो इनको करने चाहिए इन्होंने नहीं किए हुए। सक्सेस स्टोरीज वगैरह, यहाँ कोई इमेज नहीं है, लैक्स द इमेज। लैंडिंग पेज देखें, इतनी परफेक्शन नहीं है, यहाँ पे इमेज नहीं है। कॉन्टेक्ट फॉर्म इतना टेम्पटिंग, इतना जो है लगाने पर लग नहीं रहा, इतना टेम्पटिंग लग नहीं रहा कि कॉन्टेक्ट फॉर्म कहाँ है। सो मच कंफ्यूजन इज ओवर हेयर। मैं कैसे जो है चीज़ लूँ? मैंने तो देखना है कि मेरे पास सिर्फ एक कॉलर्स का ऑप्शन है, इसको चलो सेशन है। इट्स नॉट समथिंग वेरी अपीलिंग फॉर मी कि लैंडिंग पेज की कोई बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं है जिसने भी की है। तो हम दानिश, फिर मैं ये साइड निकाल दूंगा ना। ये हमने क्लॉकिंग पेज को नहीं हमने करना, हमने कैंपेन बनानी है। ओके, हम इसको निकाल लूँ। दिस इज, हमने सेव पेज को नहीं हमने करना था। वी आर डूइंग द डिफॉल्ट सर्च इंजन कैंपेन। Okay, okay, sir. This is a campaign. This is a client who is working with us. Okay, let's be very simple and professional. Okay, ये बेचते हैं MUT coins। ठीक है, MUT मेडल, मेडल एक गेम है जिसकी coins हैं ये। हम इसको देख लेते हैं, इस क्लाइंट को देख लेते हैं। मेडल अल्टीमेट एक गेम है जिसका हर साल एक सीजन आता है और इसके ना ये coins बेचते हैं। थोड़ा सा हम पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या, गेम है क्या। फिर इसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर जाते हैं। मेडन NFL एक अमेरिकन फुटबॉल स्पोर्ट्स वीडियो गेम है, ठीक है, जो चलती है, हर साल रिलीज होती है। इसके अंदर ना अपग्रेड्स करने के लिए कोइंस होते हैं, कोइंस जिस जरिए आप अपनी पावर अपग्रेड्स कर सकते हैं, जिस जरिए अपने पॉइंट्स अपग्रेड कर सकते हैं। हमने ये जो वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की, ये जो है ना कोइंस बेचती है। हमने कॉइन्स बेचने हैं, ठीक है। इसमें यूजुअली इनका फोन नंबर भी है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है इनका। इनके साथ हम काम कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद अस। ओके, सो अब हमने इनकी कैंपेन बनाने के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास गोल जेन में होना चाहिए? इनका गोल्स क्या है? इनका नंबर 1 गोल है इन्होंने कॉइन ज्यादा ज्यादा बेचना है। नंबर सेकंड गोल क्या है इनका? कि दे ऑलवेज वांट टू शो ऑन द सर्च पेज। दे ऑलवेज वांट कि जब भी कोई सर्च करे वो हर वक्त डिस्प्ले हो, रादर कोई बाय करे या ना करे, बिकॉज दे वांट कि कंपेटिटर्स ज्यादा इनका जेन में निकले। यार, दे आर द फर्स्ट बाइंग वेबसाइट, यू नो, टी टॉप ऑफ द माइंड। एक टर्म होती है मार्केटिंग की, TOM, टॉप ऑफ द माइंड, के हर वक्त जहन में आने चाहिए। वो क्या वेबसाइट है? MUTCoinKing.com। वो चाहते हैं कि हर वक्त हमारे जहन में आए कि हमारी ये वाली वेबसाइट जो हमारे क्लाइंट के जहन में ये वेबसाइट आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें, हमने इसकी कैंपेन बनानी है तो हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमने इसकी एक क्या करेंगे? क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, ठीक है। अच्छा, अब हम साथ साथ हर फंक्शन को समझेंगे भी। कैंपेन का हम नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल MUTCoinKing.com, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने हमारे सामने 6 ऑप्शंस दी हैं, ठीक है। हर ऑप्शन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सेलेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो है आपके 70 to 80% आपकी एड्स नजर आती हैं सर्च नेटवर्क पे, और अराउंड 15 to 20% आपकी एड्स नजर आती है डिस्प्ले नेटवर्क पे, विद वेरी सिलेक्टिव, वेरी चूजी ऑडियंस, और बड़े लिमिटेड क्वालिटी वेबसाइट्स के जरिए आती है, ठीक है। ये है सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले नेटवर्क ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है सर्च नेटवर्क ओनली। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, गूगल सर्च एंड सर्च पार्टनर्स। सर्च पार्टनर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया है, फ्रूगल, AOL और डिफरेंट वेबसाइट्स जहां पे गूगल का सर्च का यूज होता है। थर्ड है डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, जिसमें गूगल डिस्प्ले वेबसाइट्स आती हैं। गूगल डिस्प्ले वेबसाइट्स जैसे ProPakistani.pk, GSMarina.com, इसी तरह बेतहाशा वेबसाइट जो हैं, जो गूगल एडसेंस के साथ जो यूज़र्स हैं जिन्होंने गूगल एडसेंस की एड अपनी वेबसाइट पे लगाई हैं, उनके वो सारे गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में आती हैं। थर्ड है अगर हमने अपनी शॉपिंग एड्स क्रिएट करनी हो। फिफ्थ है हमने वीडियो एड्स चलानी हो जो यूट्यूब पे चले, गूगल वीडियोस पे चले, और गूगल पार्टनर बेस्ड वेबसाइट जहाँ जहाँ पे हो जो डाटा है यूट्यूब से सिंक्रोनाइज होता है। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर हमने अपनी कोई ऐप प्रमोशन करनी है, वो भी सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क और यूट्यूब पे ज्वाइंटली, ठीक है। आज हम बनाएंगे सर्च नेटवर्क ओनली कैंपेन, ठीक है। अब हम सर्च नेटवर्क ओनली के लिए जा रहे हैं। अब तक आप लोगों को
कोई इसमें से समझ ना आया हो पॉइंट तो वो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम सर्च नेटवर्क में जा रहे हैं। अच्छा, अब हम सर्च नेटवर्क पे आ गए हैं। हमारे सामने ना इन्होंने दो ऑप्शंस रखी हुई हैं। एक है कीवर्ड टारगेटेड टेक्स्ट एड शोइंग ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स। दूसरा है ऑल द फीचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द सर्च नेटवर्क। सर्च नेटवर्क में थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शंस हमें अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे एड्स, क्विजुअल्स, टाइमिंग्स के हवाले से डिफरेंट बिडिंग फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। बट फॉर द टाइमिंग दो फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड और ऑल फीचर्स। इवन इन केस अगर आपने स्टैंडर्ड फंक्शन भी यूज़ करने हो, मैं तब भी रिकमेंड करूंगा ऑल फीचर्स को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जाहिद का है कि काइंडली दोबारा डिफाइन कर दें। जाहिद मैं दोबारा बता देता हूँ। सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सेलेक्ट में सारे सर्च इन गूगल सर्च इंजन का नेटवर्क आ जाता है, जिसमें गूगल सर्च एंड सर्च पार्टनर है 70% वो कवर करता है 80%, और 50 to 20% गूगल की डिस्प्ले साइट्स आ जाती है, वेरी सिलेक्टिव साइट्स जहाँ पे गूगल समझता है कि क्वालिटी ट्रैफिक आपको मिलेगी, उसको टारगेट किया जाता है। जो सर्च नेटवर्क ओनली है उसमें गूगल सर्च और गूगल सर्च पार्टनर्स हैं। गूगल सर्च पार्टनर जैसे फ्रूगल, AOL, वो, और गूगल का सर्च नेटवर्क, वहाँ पे आपकी ऐड डिस्प्ले होगी। थर्ड है डिस्प्ले नेटवर्क ओनली, जिन जिन लोगों ने गूगल एडसेंस के जरिए अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाई हुई हैं वहाँ पे आपकी एड्स डिस्प्ले होंगी। फोर्थ है शॉपिंग एड्स। फिफ्थ है वीडियो एड्स, जो यूट्यूब और डिफरेंट जगह जहाँ जहाँ पे यूट्यूब की वीडियो सिंक्रोनाइज होकर शो हो रही है वहाँ पे आपकी ऐड नज़र आएगी। और लास्ट है यूनिवर्सल ऐप कैंपेन, जो एक ही ऐप तीनों नेट सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब पे चले। आज हम करेंगे सर्च नेटवर्क ओनली को। सर्च नेटवर्क ओनली पे मैंने क्लिक कर दिया है। दो ऑप्शन होती हैं, डिफ़ॉल्ट में स्टैंडर्ड होता है, सेकंड होता है ऑल फीचर्स। स्टैंडर्ड में मोस्टली फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते, जैसे एड्स, क्विजुअल, टाइमिंग्स, साइट लिंक, एड्स, एक्सटेंशंस, जो हमने एड्स की एक्सटेंशन डिस्कस की थी। हमने अगर यूज़ करनी हो या ना करनी हो, हर सूरत में मैं ऑल फीचर्स को रिकमेंड करता हूँ। ये देख रहे हैं हमारे सामने गूगल ने चार और ऑप्शंस भी दी हैं, डायनामिक सर्च एड्स दी हैं, कॉल ओनली एड्स दी हैं, मोबाइल ऐप इंगेजमेंट दी है, मोबाइल ऐप इंस्टॉल्स दिए हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नीचे। इन्होंने एक ऑप्शन ये भी दी है कि गूगल सर्च नेटवर्क में आप उनके सर्च पार्टनर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपके अपने ऊपर है। अगर मैं वैसे पर्सनल तौर पर रिकमेंड करता हूँ कि हाल ही गूगल सर्च उनके सर्च पार्टनर्स ना हो, पर ये डिपेंड करते हैं आपके ऑफर क्या है, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ये वो आपको बता रहा है कि जनाब कहाँ कहाँ की एड शो होगी। बाय डिफ़ॉल्ट एड्स आपकी जो है हर डिवाइसेस पे शो होती है, इसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लोकेशन आते ही है, तो लोकेशन में हमारे पास फंक्शन होता है। लेट से हमारी लोकेशन हम सेट करते हैं कि हमारी ऐड डिस्प्ले हो लाहौर में। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरी ऐड डिस्प्ले हो इंडिया में। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि ऑल्दो इंडिया में डिस्प्ले हो, बट न्यू दिल्ली और मुंबई में ऐड मेरी डिस्प्ले ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेरी पूरी इंडिया में ऐड नज़र आएगी सिवाय न्यू दिल्ली के, और अब मैं क्या करूँगा, मुंबई, इसको भी मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि मैं अपना पोस्टल कोड से भी जो है मैं अपनी सिटी वगैरह मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये मोस्टली यूएस के लिए चलते हैं, तो पोस्टल कोड्स वगैरह हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ का डाल दिया है, और ये मैंने कोलालमपुर का जो है ना ये मलेशिया का डाल दिया, बट मोस्टली इसमें यूएस के अपडेटेड है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से अपनी लोकेशन सेट कर ली है। अब इसके बाद ऑप्शन है मेरे पास लोकेशन ऑप्शन की, ये थोड़ी सी एडवांस है, हम इसको भी समझेंगे कि इसमें क्या बात हो रही है। जो लोकेशन ऑप्शन एडवांस है, इसमें उन्होंने हमारे सामने तीन ऑप्शन दी हैं टारगेट पे।
people in searching for or who show interest in my targeted location, ये recommended है. सेकंड ऑप्शन है people in my targeted location, और थर्ड है people searching for और who show interest in my targeted location. अच्छा, जो नंबर वन ऑप्शन है ये है people in searching for और who show interest in my targeted location. इसका मतलब क्या है कि people in का मतलब है कि जो लोग इस शहर में इस जगह पे हैं, और सर्चिंग फॉर का मतलब क्या है कि जैसे मैं सऊदी अरब गया हुआ हूँ और मैं google.com.pk का सर्च इंजन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं वहां के इंटरेस्ट और हु शो इंटरेस्ट इन माई टारगेट लोकेशन. शो इंटरेस्ट का मतलब ये है कि लेट से आई वाज हेयर फॉर सम टाइम, मैं लाहौर में कुछ देर रहा, बट मैं होता है सऊदीया में हूँ, मुझे ऐड दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, बट मैंने अपनी जिंदगी का काफी टाइम गुजारा ऐड दिखाई या ना दिखाई. सेकेंड ऑप्शन है पीपल इन माई टारगेटेड लोकेशन. पीपल इन माई टारगेट लोकेशन का मतलब ये है कि वही लोग सिर्फ जो इस वक्त मौजूद हैं मेरी इन लोकेशंस पे. थर्ड है पीपल सर्चिंग फॉर और हु शो इंटरेस्ट इन माई टारगेटेड लोकेशन. यूजुअली गूगल की तरफ से फर्स्ट ऑप्शन रिकमेंडेड होती है, बट मैं प्रेफर करता हूँ सेकेंड ऑप्शन, पीपल इन माई टारगेटेड लोकेशन. ठीक है. अच्छा, एक्सक्लूड निकाल दिया जाए. पीपल इन सर्चिंग फॉर और हु शो इंटरेस्ट इन माई एक्सक्लूडेड लोकेशन, ये निकाल दीजिए. इनके वो लोग जो मैं एक्सक्लूडेड लोकेशंस के बारे में सर्च वगैरह करते हैं उनको निकाल दीजिए. बिल्कुल निकाल दीजिए. ठीक है, जो मैंने एक्सक्लूडेड लोकेशंस लिखी हुई हैं ये हैं, इंक्लूडेड वही हैं सिर्फ. ठीक हो गया. अब तक आपको समझ आ रहा है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं? ठीक हो गया. अब इसके बाद हम आते हैं नीचे. अच्छा, अब हमारे पास नीचे यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गए. ठीक है. लैंग्वेजेस मोस्टली हम क्लाइंट्स हमारे इंग्लिश में काम करते हैं, बट इट्स अप टू यू कि अगर कोई लैंग्वेज है आपको गूगल ट्रांसलेटर का भी प्रॉब्लम आएगी, बट इंग्लिश इज़ द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज. ये इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे सपोर्ट करते हैं. जिन जिन लैंग्वेजेस में सर्च किया जाए, जैसे google.ae है जो, या UAE का है, वहाँ पे सारा अरबिक में सर्च रिजल्ट्स आते हैं. क्या वहाँ पे आप चाहते हैं आपकी एड डिस्प्ले हो या ना हो, तो आपके ऊपर है. अब हम आ रहे हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर. बिडिंग स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें उन्होंने हमारे सामने 5 ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है. फर्स्ट क्या है, टारगेट सर्च पेज लोकेशन. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि आपका टारगेट है कि जनाब मेरी फर्स्ट पेज पे जो है ना, मेरी हर सूरत में ऐड नजर आनी चाहिए. ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी है. इसमें ऑटोमेटिकली आप एक डिफाइन करते हैं बजट, कि लेट से मेरा बजट है $4 तक, तो जितने भी पैसे खर्च करने पड़े $4 तक मैं खर्च करने को तैयार हूँ फर्स्ट पेज पे आने के लिए. ठीक है. दूसरा है कन्वर्जन कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA मॉडल. इसमें क्या होता है कि लेट से अगर आपकी अपनी ऑफर है, या थैंक यू पेज पे आपने स्क्रिप्ट डाला हुआ है जिसके जरिए ये ट्रैक कर सकते हैं कि सेल्स जो है वो मतलब जनरेट, मतलब जो इनका सिस्टम वो ट्रैक कर सकता है. तो फिर आप डिफाइन करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा CPA इसी बजट में रहे, $30 में रहे, $40 में, तो उस लिहाज से वर्किंग करे. ये बिट स्ट्रैटेजी. थर्ड भी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है ना, आपने टारगेट रेट अपना सेट किया होता है कि यार मेरा इतना ऐड के ऊपर पैसे लगे हैं, वो मेरा उतने ही मेरी कॉस्ट लाजमी रिकवर होनी चाहिए. टारगेट ROS. फिर टारगेटेड आउट रैंकिंग शेयर. यहाँ पे क्या होता है कि लेट से मैंने कोई मेरा कंपेटिटर है, मैंने उसकी एड्स को मैंने उसको आउट रैंक करना है. लेट से मेरा कोई जैसे टोयोटा का सुजुकी से कंपटीशन नहीं है, तो फायदा नहीं है तो टोयोटा को सुजुकी को आउट रैंक करने का. बट हाँ, टोयोटा का होंडा से कंपटीशन है, तो हमारी लड़ाई तो होंडा से है. हमारी टोयोटा की लड़ाई BMW से नहीं है, ऑडी से नहीं है, मेहरान से नहीं है. तो क्या करेगा, आउट रैंक किससे करेगा, होंडा को करेगा. ठीक है. और ये है मैक्सिमाइज क्लिक स्ट्रैटेजी. इसमें क्या होता है कि जनाब आपको मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए अपने बजट में. और ये है enhance CPC, adjust your manual bids up or down to help you increase conversions. ये conversions के लिए आपकी कॉस्ट से ऊपर भी चला जाता है और कम भी आ जाता है आपको सेल्स जनरेट करवाने के लिए. और एक है मैनुअल CPC. जैसे मैनुअल CPC है, इसमें हमने खुद से लेट से रखा है कि मैं चाहता हूँ मेरी हर एड ग्रुप का
एड्स का बजट हो $2 और मेरा जो है डेली बजट है वो $100 है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अच्छा ये इन्हीं सीपीसी के कन्वर्जन ट्रैकिंग चाहिए तो ये यहाँ पे नहीं है, बट हम किसी और क्लाइंट की मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग के एंड पे मुझे याद कराइए कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा रही है। दूसरा है मैक्सिमाइज क्लिक, इसमें हम लेट से सेट कर देते हैं कि जनाब $4 हमारा मैक्सिमम सीपीसी है। यहाँ उसका टास्क एडवर्ड्स की सेल जनरेट कराना नहीं है आपका, यहाँ उसका टास्क आपको मैक्सिमम क्लिक्स दिलवाना। ठीक है, इसी तरह ये स्ट्रेटजी डिफरेंट है, जब हमने सीपीए सेट किया हो तभी सिर्फ ये अवेलेबल होती है वाली स्ट्रेटजी, नहीं तो उसके लिए आमतौर पे नहीं। फिलहाल हम मैनुअल सीपीसी से स्टार्ट करेंगे और हमने इस पर रखा अपने बजट 2.00 पर क्लिक। ठीक है, बिडिंग स्ट्रेटजी के बाद आता है डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड में दो तरह की बात कहते हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है एक्सेलरेटेड। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपकी ऑप्टिमाइज डिलीवरी ऑफ एड्स होती है, स्पेंडिंग बजट इवनली ओवर टाइम। लेट्स से मेरी एड का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, मगर मेरे कीवर्ड्स जो मैंने टारगेट किए हुए हैं उन पे सर्चेज ही इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक मैं अपना सारा बजट यूज़ कर सकता हूँ। क्या मैं वो चाहूँ, या मैं चाहूँगा कि मेरा ऐड पूरा दिन थोड़ी थोड़ी करके चलती रहे? अगर आप चाहेंगे थोड़ी थोड़ी करके ऐड आपकी चलती रहे शाम 5 बजे तक, तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। दूसरी ऑप्शन है एक्सेलरेटेड, उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बेशक ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी 9 टू 10 में कि मेरा बजट 9 टू 10 में ख़त्म हो सकता था, बट मैंने स्टैंडर्ड चूज़ किया था कि मैं 9 टू 5 तक अपना जो है बजट यूज़ करना चाहता था। एक्सेलरेटेड में क्या है कि 9 टू 10 में करूंगा तो फिर मेरे जैसे फॉरन ही आएगी एड्स मेरी डिस्प्ले होंगी, फॉरन मेरा बजट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी एड्स प्रायोरिटी भी चलेगी। स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो आपको पर आवर आपका बजट डिवाइड हो जाता है और हर आवर में इतनी डॉलर्स की एड आपकी शो होती है। हम क्या करते हैं कि हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनके साथ क्या होता है कि जो उनके ऑफ पीक टाइमिंग्स हैं, जिन टाइमिंग्स में उनकी सेल्स कम होती हैं, हम उसमें स्टैंडर्ड चला देते हैं एड्स, ताकि इवनली सारे टाइम पे हमारी एड्स होती रहें। और जो हमारा ऑन पीक टाइम है, जब हमारी सेल्स हाई होती हैं, जिन आवर्स में हम उसमें एक्सिलरेटेड ऑप्शन चला देते हैं ताकि मैक्सिमम सेल्स को जनरेट किया जाए उस टाइम में, मैक्सिमम टॉप पे आके करें। बट इसका नुकसान क्या है कि जिसमें कॉज योर बजट टू रन आउट अर्ली। ठीक है, अब तक आपको समझ आया है? पॉइंट सारे समझ आ रहे हैं? पॉइंट सारे समझ में, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा, मेरे पास यहाँ अपडेट नहीं हो रहे तो अच्छा आ गया जी, आ रहा है समझ। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं तो इन्होंने हमें ऐड एक्सटेंशन दी हुई है। शायद याद हो हमने एड एक्सटेंशन पहले डिस्कस भी की थी। अभी यहाँ पे अगर हम इसको समझें, हमारे लैंडिंग पेज को समझें, तो एक तो उन्होंने कॉल का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉल एक्सटेंशन जो है ना, हम ये यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक है लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन तब यूज़ की जाती है जब लेट से एक बंदा सर्च कर रहा है डेंटिस्ट इन लाहौर। ठीक है, लोकेशन एक्सटेंशन से आपका एड्रेस साथ शो हो जाएगा। क्या ज़रूरत है हमें लोकेशन शो करने की? नहीं है ज़रूरत। क्यों? क्यों नहीं है ज़रूरत लोकेशन शो करने की? क्योंकि हमारी सर्विस को पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है। लेट से एक बंदा सर्च करता है फाइंड रेस्टोरेंट्स नियर मी, यहाँ पे लोकेशन की ज़रूरत है क्योंकि उसने फिजिकली वहाँ जाना है, जाके एक्सेस करना है। देखिए, अगर तो उसने आपकी वेबसाइट पर आना है, फिजिकली आना ही नहीं है, तो लोकेशन की एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर तो उसने आना है तो फिर तो आपको चाहिए होगी। दूसरी ऑप्शन है साइड की एक्सटेंशन की। क्या इसकी हमें ज़रूरत होगी? जी बिल्कुल ज़रूरत होगी। क्यों ज़रूरत होगी? बिकॉज ये मल्टीपल चीज़ें बेच रहा है, बाय बेच रहा है,
मोबाइल्स कोइन बेच रहा है, सेल बेच रहा है। अबाउट अस का पेज भी है, फैक्ट का पेज भी है। एक हम इसका साइड लेग एक्सटेंशन भी कर देते हैं। साइड लेग एक्सटेंशन में क्या करेंगे हम जाके कि पहले हम इसकी बनाएंगे, न्यू साइड लिंक एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे लेट से इसका एक है कि ये MUT कॉइन्स बेचता है, मैडन कॉइन्स बेचता है, मैडन अल्टीमेट टीम कॉइन्स बेचता है। तो हमने एक उसका बना दिया कि एक MUT कॉइन्स की कर दी कॉपी लिंक, और हमने ये कर दिया बाय MUT कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे पेश किया तो ऑटोमेटिकली ये HTTPS को जस्ट कर लेता है। अब इसने किया नहीं है, वैसे कर लेता है ये। ठीक है, अगर मैं इसको MUT कैपिटल कर दूंगा ज़्यादा अट्रैक्शन आ जाएगी। अच्छा, क्या मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ मोबाइल्स के लिए है या डेस्कटॉप से ज़्यादा मोबाइल्स के लिए प्रेफर्ड है? नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ कि मैं पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे और डेज पे ये साइड लिंक चलाऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे ही इसको सेव कर दूंगा। तो एक मेरा साइड लिंक एक्सटेंशन हो गया बाय MUT कॉइन्स। ठीक है, दूसरा मेरा साइड लिंक एक्सटेंशन करूँगा मैं, इसमें से देखूं तो चूँकि मैडन अल्टीमेट तो 2017 एडिशन है और इसका हर साल नया आता है। पुराना पिछले साल का था MUT मैडन 16। तो हम क्या करते हैं कि मैडन 16 का भी, पर ये हो नहीं रहा यहाँ से सिलेक्ट, ये देखिए मैडन 16 है, उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय मैडन 2016 कॉइन्स, बाय मैडन 2016 कॉइन्स। ठीक है, अब हमने इसका भी सेव कर लिया। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हमारा एक तो आ रहा है MUT कॉइन्स और एक आ रहा है मैडन 2000। तो हमें पता लग रहा है कि हमने गलत किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको चेंज करेंगे, चूँकि ये सही नहीं लग रहा। हम इसको क्या करेंगे, या इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज करके कर देते हैं बाय MUT 2016 कॉइन्स, और इसको हम कर देते हैं बाय MUT 2017 कॉइन्स। ठीक है, अब हमने ये सर्च करके कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर ऐड करना होगा। हमने जो फ़ोन नंबर की एक्सटेंशन सेलेक्ट की थी, तो फ़ोन नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? यूनाइटेड स्टेट्स का उसी की वेबसाइट से। उसकी वेबसाइट पे फ़ोन नंबर क्या है? 786 714 डैश 4224। अच्छा, ये ऑप्शन है कॉल रिपोर्टिंग की। लेट्स से अगर कोई बंदा आपकी ऐड को देख के क्लिक करता है, आप चाहते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग हो, तो क्या लेट्स से वो जब हम उसको ट्रैक करेंगे जो कन्वर्जन हुई है तो वो ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जितने बच्चे क्लिक्स हो जाए शो ना हो, तो ये ऑफ कर दें। ठीक है, ये मैंने यहाँ से अपना फ़ोन नंबर भी सेव कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक्सटेंड माई एड्स विद लिंक टू अ मोबाइल टैबलेट ऐप। अगर मेरी कंपनी की ऐप है तो मेरे, बट नहीं है मेरे रिव्यूज़ भी नहीं है, मेरे स्ट्रक्चर स्निपेट्स भी नहीं है, कॉल आउट्स भी नहीं है। अब इसे नीचे आते हैं एड्स कैजुअल के ऊपर। क्या चाहते हैं कि मेरी ये एड्स कोई पर्टिकुलर कैंपेन की तरह चलें? लेट से होता है कुछ कंपनीज ने एड्स बनाई होती हैं क्रिसमस सीजन्स के लिए, ब्लैक फ्राइडे के लिए। लेट से मेरी एड थी ब्लैक फ्राइडे के लिए, तो मैं करता कि मेरी एड 26 नवंबर से लेके चले 30th या 28 को साइबर मंडे है, तो अब तक ऐड चले। तो क्या करें, योर एड विल स्टॉप शोइंग आफ्टर दिस डेट अनलेस यू चेंज इट लेटर। ये क्या है कि मैंने पर्टिकुलर इवेंट के लिए, अगर लेट से मैंने ईद के दिनों के लिए, क्रिसमस के दिनों के लिए, ब्लैक फ्राइडे के लिए, वीकेंड्स के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर वैलेंटाइंस के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए किया, तो मैं यहाँ से एड्स को एडिट कर सकता हूँ कि मैंने किसी इस टाइम के लिए किया। बट अगर मैंने नहीं चाह, मैं चाहता हूँ हर वक्त चले, तो मैं एंड डेट करूँगा। ठीक है, फिर आगे मेरी ऑप्शन आती है कस्टम एड स्केड्यूलिंग की। मैं यहाँ से अपनी एड्स को स्केड्यूल कर सकता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेके शाम रात के 10 बजे तक चले। मगर मैं चाहता हूँ कि सैटरडे में चूँकि लोग लेट उठते हैं, तो मेरी ऐड 10 बजे से चले और शाम
5 बजे तक चले, बिकॉज मुझे पता है रात को ये लोग पार्टी आउट्स पे चले जाते हैं। और सैटरडे संडे को आई बिलीव कि ऐड चलाने का बेहतर टाइम है 12 बजे दोपहर को चलाऊं और मैं ये रात को 10 बजे तक लेकर जाऊं। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि मेरा डिस्प्ले क्लॉक जो मेरी आसानी के लिए लगा हो वो कौन सा हो, 12 आवर्स वाला या 24 आवर्स वाला। मैं 12 आवर्स वाला सेलेक्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आपने जैसा मर्जी सेलेक्ट करना हो। ठीक है, मैंने यहाँ से सेट कर दिया। फिर इसके बाद आती है एड डिलीवरी एड रोटेशन। एड डिलीवरी एड रोटेशन से पहले मैं पूछूं कि आपको जो अभी तक पॉइंट डिस्कस हो रहा है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक्स, शो एड्स एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोर क्लिक्स। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक ऐड ग्रुप में एक से ज़्यादा ऐड रखी हों और हम ये देखें कि लेट से एक ऐड को 1000 इम्प्रेशन के बदले में 15 क्लिक मिले हैं और एक ऐड है जिसको 5 क्लिक मिले हैं। तो जिसको 15 क्लिक मिले हैं उसका CTR है 1.5 और जिसको 5 मिले हैं उसका 0.5। 100 के ऊपर अगर हम इसको 1000 पे करें, आई मीन। तो ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वो ऐड डिस्प्ले हों जिन पे क्लिक ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इस पर ऑडियंस इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मैं ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक को दबा दूँ। दूसरी ऑप्शन है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन की। ये सिर्फ तभी चल सकती है जब आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग स्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट पर डाला हो कि आप अपनी कन्वर्जन को, सेल्स को ट्रैक कर सकते हो। अगर तो आप सेल्स को ट्रैक कर सकते हो तो ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन का यूज़ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है रोटेट इवनली। ये क्या है कि जनाब सारी ऐड जो है ना इवनली बराबर बराबर सबको शेयर मिले ऐड चलाने का। हम कुछ पर्टिकुलर दिन चला के देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा यार सेल्स किस पे ज़्यादा अच्छी है। ये तो रिकमेंड कर रहे हैं 90 डेज, मगर 90 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि हम अगर हमने रोटेशन करनी है तो हम 7 डेज की करें, 10 डेज की करें। एक लास्ट ऑप्शन है रोटेट इनडेफिनेटली। इसमें क्या होता है कि शो लोअर परफॉर्मिंग एड्स इवनली मोर इवनली विद हाइप। इसमें क्या है कि जनाब वो सारी एड्स बराबर ही दिखाते रहते हैं, वरना आपकी सेल जनरेट ना भी हो रही तो तभी दिखाते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आती हैं डायनामिक सर्च एड्स। डायनामिक सर्च एड्स यूजुअली ना शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपका जो ऐड का टाइटल है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है विद अ कीवर्ड। ठीक है, मगर यहाँ पे भी इसका यूज़ है या नहीं, अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपने अगर कोई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किया हो जिसने आपको अपनी यूआरएल्स दी हों लैंडिंग पेज की जगह पे, तो ये यहाँ पे यूज़ करें। जैसे प्रॉस्पर है, उसके साथ इस तरह की लेदर से यूआरएल मिलती है जैसे ये है। बट चूंकि अभी हम नहीं यूज़ कर रहे तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारे फर्स्ट कैंपेन बन गई। अब हम अपनी कैंपेन में अपना एड ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एड ग्रुप हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या था कि हमारी, अगर आप पढ़ें हमारी वेबसाइट देखें तो हमारा क्लाइंट का हेडर ही क्या है कि जनाब बाय चीप MUT कोइंस, बाय MUT कोइंस, मोबाइल कोइंस, सेल MUT कोइंस, नंबर 1 ऑनलाइन सोर्स टू बाय MUT। तो हमारा मेन कीवर्ड एक तो हो गया जी बाय MUT कोइंस। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। अच्छा, अब हम इसी को क्या करेंगे कि हम इसको कीवर्ड प्लानर में जाके डाल के देखेंगे कि वहां पे हमें क्या दे रहा है इसके बदले में। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है और एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पे खुद सर्च करता रहता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखें, लेट से हमने सर्च किया बाय MUT कोइंस और साथ हमने अपनी लोकेशन सेट कर दी यूनाइटेड स्टेट्स, चूंकि ये गेम ही सिर्फ अमेरिका में यूज़ होती है और कहीं नहीं यूज़ होती है। हमने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स को सेट कर दिया, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। ठीक है, सर्च हमने गूगल पे चेक करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स अभी हम नेगेटिव नहीं डालेंगे और हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव क्या होंगे। चलें ठीक है, हमें आइडियाज़ दें कि यार क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं।
अच्छा जनाब, हमारे पास कुछ आइडियाज़ आ गए। ओके, चलो यहाँ से हम देखते हैं। MUT कोइंस हैं, MUT कोइंस फॉर सेल, MUT 25। हालांकि हमारे क्या है, MUT 17 है, मैडन NFL 17 है, तो हमारे ऊपर ये सारे नहीं होते। मैडन कोइंस में जाके देखते हैं कि क्या क्या आ रहे हैं। बाय मैडन अल्टीमेट कोइन हमारा टारगेटेड कीवर्ड है। मैडन 25 पुराना वर्जन था एक, तो वो तो हमारा नहीं है टारगेटेड। बाय मैडन कॉइन्स है, फ्री नहीं है क्योंकि हम फ्री नहीं बेच रहे, तो फ्री वाला नहीं है। ये तो मेरे को जर्नलिस्ट ने आइडिया दे दिया। मगर जो है ना, हम देखते हैं, यहाँ पे चलें रख के बनाते हैं। बाय MUT कोइंस के नाम से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एड ग्रुप है। हम और भी बनाएंगे, बट हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि हम क्या करें। अच्छा, हमारी URL क्या थी, ये देखें यहाँ पे। हमारी ना दो तरह की हैं URL होती है। एक ये होती है हमारी फाइनल URL, जहाँ पे हमने इवेंचुअली कस्टमर को लैंड करवाना है, ठीक है। ये हमारी URL है, जब भी ऐड क्लिक होगी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मगर हम कस्टमर के सामने यहाँ पे जो मर्जी लिखते हैं, जैसे हम अपने डिस्प्ले में लिखते हैं बाय MUT कोइंस, ये लिख दिया हमने। अगर हम इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस पेज को नहीं खोलेगा, बल्कि इस पेज को खोलेगा। मगर क्या है कि कस्टमर को दिखाने के लिए और अपना रेलिवेंसी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे बाय UMT कोइंस डाल देंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद अपनी हमने हेडलाइन सेट करनी है। हेडलाइन क्या होनी चाहिए, हमारा मेन पिच क्या होनी चाहिए, क्या लाइन हम यहाँ लिखें। व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट कि हमारा, कीपिंग इन माइंड कि हम मैडन कोइंस बेचते हैं, गेम है हमारी मैडन NFL 17, अमेरिकन फुटबॉल गेम है। हर साल इसका न्यू एडिशन आता है। हम इसकी एड बनानी है, हम इसका क्या रखें, हम इसकी एड में हेडलाइन क्या रखें। ये उनके पॉइंट्स हैं। बाय मेडल अल्टीमेट टीम कॉइन हेयर, योर नंबर वन ट्रस्टेड सोर्स, USA बेस्ड कंपनी, अनराइवल्ड कस्टमर सर्विस, लोएस्ट प्राइसेस। कॉल का ये है, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, 24/7 सर्विस है, उनके फ़ोन नंबर के ऊपर एक्टिवेटेड है, US बेस्ड कंपनी है, लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी है, ट्रस्टेड प्रोवाइडर है। इनका क्लेम है 15 मिनट्स में उनकी कॉइन डिलीवर हो जाते हैं। 1000 trust us to deliver their coins, जिनके उनके thousands of customers हैं। What is ये MUT उन्होंने बताया, मैडन अल्टीमेट टीम है, गेम है विद मैडन NFL 17। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। कोइंस क्यों लिए जाएं इनसे, जल्दी से मिल जाते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट, सस्ते हैं बाकी कंपनी से। ये सारा उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे आपने कोइंस लेने हैं। ये कुछ कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं आपको लैंडिंग पेज दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको देख के हमने अपना बनाना है। बाय मैडन 17 कॉइन्स चीप एंड फास्ट, ये उनकी लाइव चैट है, जिस वक्त जो है लाइव है, जो चैट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है इनके पास कि आप क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड सब कुछ दे के दे सक, मतलब एक्सेप्टेड है। अब वापस ऊपर आते हैं कि क्या हमारी ऐड होनी चाहिए, यहाँ पे क्या हमारी मेन हेडलाइन यहाँ क्या होनी चाहिए। दानिश का सवाल है कि टाइम जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से ऐड चलेगा या US के हिसाब से। देखें, जब भी आप अकाउंट बनाते हैं वो आपसे पूछता है आपका डिफ़ॉल्ट टाइम क्या है। अगर आप अपना डिफ़ॉल्ट टाइम पाकिस्तान सेट कर देंगे तो आपकी एड्स पाकिस्तान टाइम के हिसाब से चलेंगी। अगर आप उसमें अपना डिफ़ॉल्ट टाइम USA सेट कर देंगे तो आपकी USA के हिसाब से ऐड चलेंगी। अगर आप उसमें कनाडा के हिसाब से ऐड सेट कर देंगे तो आपकी एड्स टाइमिंग भी कनाडा के हिसाब से। ये आपसे स्टार्टिंग में ऑप्शन पूछी जाती है अकाउंट बनाते हुए कि आपने किस टाइप का बनाना है। फाज रफ़ी का है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तकी ने कहा वांट टू बाय MUT कोइंस, अच्छा है, बहुत अच्छा है लगा है।
मगर तक कि देखें यहाँ पे उसको ऑप्शन दी जा रही है वांट टू बाय एमयूटी। क्या आप लेना चाहते हैं एमयूटी कॉइन्स? बड़ी सही बात है, मगर थोड़ी सी मज़ेदार नहीं। क्यों? क्योंकि इसको ऐड को देख वो रहा है जो वो खरीदना चाहता है, तो वो वांट का वर्ड नहीं आएगा भाई। आप आप लेट से डॉक्टर के पास जाके कहते हैं वांट टू गो टू डॉक्टर, नहीं, इट डजंट मेक सेंस बिकॉज आप डॉक्टर पे अपना इलाज कराने आए हैं। तो या ही वांट्स टू बाय एमयूटी कॉइन्स। हारिस ने भी कहा है कि बाय चीप एमयूटी कॉइन इन 15 मिनट्स। एक अच्छी उसने काविश की है कि एक अच्छा है बाय चीप एमयूटी कॉइन इन 15 मिनट्स। दानिश, आपका जहाँ तक सवाल है, मेरा डिफ़ॉल्ट टाइम यूई का है। अब मैं इसको चेंज कैसे किया करूँ? अकाउंट का एक दफ़ा टाइम सेट हो जाए चेंज नहीं हो सकता। आप टाइमिंग कन्वर्जन के ज़रिए देखें कि जो टाइम यूएस के उस हिसाब से कि पिन सेट कर दें। इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है दानिश, कोई इशू नहीं है। लेट्स से अब यहाँ पे पाकिस्तान और अमेरिका मोस्टली कंट्री स्टेट्स का 12 घंटे का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे 9 PM से लेके 5 AM तक चला देनी है। तो क्या होगा, वहाँ के 9 AM से लेके 5 PM तक चलेगी। ठीक है, इट्स नॉट मच ऑफ एन इशू। मगर एक दफ़ा जो हो जाए वो चेंज नहीं होता। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा हमारा जो हमारा एड ग्रुप था। हमारा एड ग्रुप था बाय एमयूटी कोइंस। ठीक है, हम एड्स भी बाद में बनाते हैं। हम पहले अपनी कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें एड्स बनाने में आसानी हो जाए। हम कीवर्ड्स क्या रखते हैं? सिर्फ बाय के रखेंगे हम, बाय एमयूटी कोइंस। ठीक है, बाय मेडन कोइंस। आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड मैच की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। हम ये देखिए, हमने यहाँ पे मट कोइन बाइंग, बाय मट कोइन, मट कोइंस बाय एमयूटी, ये हमने अपने कुछ कीवर्ड सिलेक्ट कर दिए अपनी एड ग्रुप के लिए, बाय के लिए। ठीक है, हम अब इससे आगे चलते हैं। अपने हमने डिफ़ॉल्ट बिट सेट की, ये हम आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं। हम सेटअप बिलिंग लेटर करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप अभी बताएं, हम इसको रिमूव कर देंगे, तो अभी मैं बताना ज़रूरी नहीं है। हम एक दफ़ा ये चला लें, फिर हम उसके बाद यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हमने अपने एड्स के हमारे पास एड ग्रुप आ गया। अब हमारा एड ग्रुप क्या फोकस कर रहा है? बाय एमयूटी कोइंस, बाय चीप एमयूटी कोइंस। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो मैडन अल्टीमेट कोइंस लेना चाहता है। अच्छा, चूंकि ये गेमिंग इंडस्ट्री है और गेमिंग यूजर्स कौन होते हैं? मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं, अंडर 30 होते हैं। इनकी इनका प्रॉब्लम क्या होता है? दे आर ऑलवेज टाइट ऑन बजट। जब चूंकि टाइट ऑन बजट है, तो हम इसी वजह से हमने चीप को भी और सिंपल को भी एक ही एड ग्रुप में डाल दिया है। बट अगर आप चाहें तो चीप के लिए लैदा भी बना सकते हैं। बट आई थिंक मैंने पर्सनली टेस्ट किया है कि ये एड ग्रुप इनके लिए इनफ है। ठीक है, अब हमने इनकी ऐड बनानी है। ठीक है, जब हम ऐड बनाएंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमारी फाइनल यूआरएल थी ये। ठीक है, हमने वो यहाँ पे डाल दी। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया बाय एमयूटी कोइंस 2017। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या बेच रहे हैं? हम इसके बारे में बताएंगे ये ऐड कैसी। बाय एमयूटी कोइंस 2017। अच्छा, इट लुक्स गुड। बट अगर हम इसमें यहाँ पे कर दें बाय चीप, तो और मज़ेदार हो जाएगा। बट आप एक बात नोट करें कि एडवर्टाइजर ने यहाँ पे जब भी एमयूटी की बात की है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा बाय चीप एमयूटी, तो उसने एमयूटी को कैपिटल में लिखा है। जिस तरह एप्पल के आईफोन में हम आई को स्मॉल से लिखते हैं और पी को कैपिटल से लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि ये इतना मज़ेदार नहीं लग रहा। मज़ेदार ये लगेगा बाय चीप एमयूटी कोइंस, ताकि यूज़र के सामने हमारी ऐड भी नज़र आए। अच्छा, हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि हम बेसिक कंपेटिटर एनालिसिस कर लेते हैं अभी।
कि जैसे हम अभी जाते हैं और जाके google.com खोल के देखते हैं कि गूगल यूएसए सर्च चूँकि मैंने सेट किया हुआ अपनी कंट्री, तो बट मैं यहाँ से चलें कर लेता हूँ बाय MUT coins। अच्छा, चले हमारे पास कुछ यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या चल रहे हैं, यूजर्स का क्या चल रहा है। अच्छा, आप देखें कि हमारे पास अभी भी क्लियर आइडिया नहीं हो रहा कि क्या ऐड हो क्या हो। तो हम इसमें क्या यूजली करते हैं कि हम ना एक टूल है SEM रश, इसका आज हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका बेसिक यूज़ करेंगे। आगे वाले दिनों में हम इसको और भी हम डिटेल से समझाएंगे, मगर आज हम इसका थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही होगा। तो अब इस पे भी लिख के देखते हैं कि बाय मैडन 17 कॉइन्स में ये क्या रिजल्ट दे रहा है। SEM रश एक कंपेटिटिव एनालिसिस टूल है, ठीक है। इसने भी यहाँ पे बताया कि कोई डाटा नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि हम हाल ही मैडन 17 कॉइन्स करके देखते हैं, इस पे कुछ आ रहा है रिजल्ट। जी आ रहा है, इस पे 390 सर्च है। अच्छा, आप ये देखो कि ये फर्स्ट पे ही हमारे क्लाइंट की वेबसाइट आ रही है बाय मैडन 17, ठीक है। ये हमारा क्लाइंट है, इसकी वेबसाइट आ रही है, फर्स्ट पे ही आ रही है, ठीक है। मगर और भी क्लाइंट्स हैं, हमने इसके साथ क्या सेट किया था, बाय मैडन 17 कॉइन्स ऑनलाइन। हमारा ये नंबर 1 ये चीज़ थी। नंबर सेकंड क्या था, 24/7 सपोर्ट। हमारा सेकंड एज ये था कि कस्टमर को यकीन कराना था कि आपको हर वक्त सपोर्ट मिलेगी, यू डोंट हैव टू वरी विद इट। थर्ड था कि हमारी प्राइसेस चीप हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी कहा कि वी आर टॉप ट्रस्टेड मैडन कॉइन प्रोवाइडर, बाय नाउ, चीप, फास्ट, रिलायबल। हम यही कॉपी करते हैं क्योंकि हमारा हमारे हम बना ही हम इसी मट कॉइन के लिए हैं, ठीक है। कहते हैं तो मैं आपको भी इसका क्लाइंट का भी व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। हमारे पास पड़े हुए क्लाइंट, तो उनका व्यू भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हम यहाँ से और सिंपल से लिख के बाय नाउ गेट इट, ये लिख के हमने एक ऐड अपनी बना ली। ठीक है, ये साथ ही हमारी ऐड अंडर रिव्यू हो गई, ठीक है। करता मैं क्या हूँ कि मैं इस ऐड में ना ये लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज हम जो है क्लाइंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमारी फर्स्ट ऐड यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। हमारे ऊपर है, हमने ऐड एक्सटेंशंस में इसमें हमने क्या सैलडेक एक्सटेंशन यूज़ की या नहीं की, सारी ये भी कर लेते हैं। अभी हम सैलडेक एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं, चाहते हैं हम ऐड के साथ ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, बल्कि इवन कॉन्टैक्ट अस भी आना चाहिए।
जो ये अबाउट अस आ जाए वो ज़रा अच्छा रहेगा क्लाइंट पे इम्प्रेशन। अबाउट अस ये भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने साइड की एक्सटेंशन डाल दी। अब हमने कॉल एक्सटेंशन का कि हमारे पास फ़ोन नंबर भी है, वो भी ऐड कर दें हमारी ऐड में। वो भी ऐड हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसमें से और कोई एक्सटेंशन नहीं डालेंगे, बस ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बाकी फंक्शंस को समझते हैं। ठीक है, ये वैसे डिस्प्ले नेटवर्क का फंक्शन है मोस्टली जो है, तो अभी इसका इतना नहीं है यहाँ पे। रीमार्केटिंग के लिए यूज़ होगा तो अभी नहीं हम इसको इतना करेंगे। अच्छा, अब इसमें आते हैं हम नेगेटिव टर्म्स में। नेगेटिव टर्म्स क्या होती हैं? फिर इसके बाद नेगेटिव टर्म्स वो होते हैं कैन प्रिवेंट योर एड फ्रॉम शोइंग टू पीपल हु सर्च यूजिंग दोज वर्ड्स। ठीक है, हमारे पास ये है एड ग्रुप लेवल और ये है कैंपेन लेवल। लेट से हमने 4 एड ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हर एड ग्रुप के लिए अलग अलग नेगेटिव कीवर्ड सेलेक्ट करनी हो तो यहाँ पे जाएंगे, और अगर कैंपेन लेवल है तो उस पर यहाँ पे जाएंगे। क्या नेगेटिव कीवर्ड्स होने चाहिए, कुछ आप लोग मुझे सजेस्ट करके बताएं। ठीक हो गया। फ्री, फ्री जो है ना, एक तो हमारे पास हो गया फ्री, हमारा कीवर्ड है फ्री। ठीक है जी। और इसके अलावा फ्री एमयूटी, बिल्कुल ठीक हो गया, फ्री एमयूटी भी हमारा कीवर्ड है। और कोई? और कोई कीवर्ड इसके अलावा नहीं ज़हन में आया। चलें ठीक है। अच्छा, अब आपको सामने की टर्म होगी सर्च टर्म, इसकी आपको समझ नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हम इसी अकाउंट का ना रियल अकाउंट देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इसी क्लाइंट का हम रियल अकाउंट में आपको सामने खोलने लगा हूँ, वहाँ को देख के हम समझते हैं कि सर्च टर्म्स क्या हैं। ये देखते हैं, अब हमने इसके ना 2 बनाए हुए हैं। ऑफ पीक टाइमिंग है, एक ट्वीक टाइमिंग है। पहले हमारी वीकेंड की अलग कैंपेन्स होती थी, अभी फ़िलहाल अब हमारी इकट्ठी हैं। तो बहरहाल हम देखते हैं इसके यहाँ पे ऑफ पीक को, जो भी ऑफ पीक चल रहा है तो दिखाना आपको थे कीवर्ड्स। ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमने देखना है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स वो एग्जैक्ट टर्म्स होती हैं जिस जरिए, जब देखें ना, जब हम फ्रेज मैच चूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच चूज़ कर रहे हैं या ब्रॉड में चूज़ कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यूज़र क्या सर्च करके आया। ये सामने हमारे यहाँ पे आ गया। ये थे वो कीवर्ड्स जिनको सर्च करके हमारे पास विजिटर आए। ठीक है, मिस्टर मड कॉइन सर्च करके आया, बाय मेडन कॉइन्स करके आया, इंस्टेंट मेडन कॉइन्स करके कोई आया। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट हैं जिसके जरिए आया। अगर आप लोगों से जब मैंने नेगेटिव कीवर्ड पूछा था तो आप लोगों ने एक ही कीवर्ड बताया था, फ्री। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितने ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमने यूज़ किया हुआ 2016, क्यों? क्योंकि हमने 2016 के लिए अलहदा बनाई हुई है। सेकेंड, हमने मेडन मोबाइल कोइंस को हमने नेगेटिव मैच में यूज़ किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब आता है ना मोबाइल कोइंस,
मोबाइल कॉइन्स पे कन्वर्जन हमारी वेरी वेरी लो है, इतनी है कि हमें अफोर्ड नहीं होती। ठीक है। एक है हमारा बाय चीप MUT कंबाइंड, कोई सर्च करता है तो हमने देखा है बड़ी दफ़ा सर्चेज हैं बट सेल्स कोई नहीं हो रही। एक जो सबसे बड़ा कीवर्ड आप लोग भूल गए वो है चीट्स। लोग इसके चीट्स भी तो सर्च करते होंगे ना, हमें उनको भी तो करना पड़ेगा ना, नेगेटिव कीवर्ड में डालना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इसके कोई कोइंस ग्लिच भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है। फिर फ्री भी है। फिर इसके अलावा हैक लोग सर्च करते हैं, हैक। ठीक है ना, हैक हम कैसे भूल गए। खाली फ्री से तो बात नहीं बनेगी, चीट्स भी है, ग्लिच भी है, हैक भी है। फिर हाउ टू गेट मैडन कॉइन्स फ्री है। फिर लोग ये सर्च करते हैं मैडन कॉइन विजिट। ठीक है, ये जनरेटर, एक होता है मैडन कॉइन जनरेटर, जैसे ये है मैडन कॉइन हैक। ठीक है। और अगर अगला बंदा सर्च कर रहा हो मैडन कॉइन्स टू सेल, हमें यार ये ऐड नजर ना आए क्योंकि ये हमारी बाय मैडन कॉइन्स की ऐड है। जहाँ सेल वाली हो वहाँ पे हम अपने ऐड जरूर दिखाएं, मगर अभी यहाँ सेल वाला नहीं है। यहाँ तो हम अभी उन कस्टमर्स को टारगेट करें जो हमारा खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उनको नेगेटिव में डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। इस तरह करके फिर जिन लोगों ने अनलिमिटेड कॉइन सर्च किया, अनलिमिटेड मैडन सर्च किया, बेसिकली ये वही थे जो फ्री में चाह रहे थे अनलिमिटेड कॉइन्स लेना, तो हमने इसीलिए उनको सबको नेगेटिव में डाल दिया हुआ। ठीक है। कुछ अगर आप हमारी एड्स देखें तो ये हमारी एड्स हैं। कुछ अगर आप लोग हमारी कन्वर्जन्स वगैरह देखें तो ये हमारी कन्वर्जन्स हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि इस कैंपेन ने ओवर दिस वीक कितना स्पेंड किया है तो वो भी निकल आएगा अभी डाटा। अभी सिर्फ एक ही कैंपेन की मैं बात करूं तो इसने इस महीने में अब तक $3938 यूज़ किए हैं। ठीक है। और अगर हम इसको क्लाइंट को देखें कि इस क्लाइंट ने इस महीने में कितना यूज़ किया है, तो इसने $9221 का जो है ना इस महीने किया एक्सपेंस किया है। लास्ट मंथ क्लाइंट का एक्सपेंस होगा इस क्लाइंट का $10,828. What he is selling game coins. What a big industry. Games कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है। Your account is no longer suspended. Yes, thanks to Artswebs के हमारी एफिलिएशन है, हम अकाउंट सस्पेंड करवा देते हैं। It's not an issue at all for us. और अभी हम वापस आते हैं अपनी कैंपेन पे। हमारे ट्वीक टाइमिंग्स की कैंपेन है और ये हमारी ऑफ पीक टाइमिंग की है। ठीक है। डिस्प्ले भी पोस्ट है। ठीक है। बाकी और प्रोजेक्ट्स के अलग-अलग हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा हमारे पर क्लिक कॉस्ट क्या है, हमारा CTR कितना अच्छा है एड्स के साथ, 19% CTR सोचते होंगे आप लोग भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने जो है प्ले स्टेशन के अलहदा बनाए हैं, एक्सबॉक्स के अलहदा बनाए हैं। इसमें हमने फ्रेश मैच एग्जैक्ट मैच के अलहदा किए थे, हाउ टू के अलहदा किए थे। जो हाउ टू गेट कॉइन्स जो है उसको सर्च करना चाहता हूँ। देखिए हमने मोबाइल मैडन को यहाँ पे पोस्ट कर दिया हुआ बिकॉज मोबाइल मैडन जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा था। यूँ हमने इसकी जो है ना कैंपेन बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल भी है कि हमने हर कीवर्ड के लिए अलग-अलग बिटिंग्स वगैरह सेट की हुई हैं, मगर यहाँ पे एक याद आप लोगों को मुझे कराना चाहिए था, इनहेंस CPC को समझाना। ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि हमने हर सिटी के लिए ना यहाँ पे अलग-अलग बिटिंग की हुई है। ठीक है। यहाँ पे ना हमने परसेंटेजेस के हिसाब से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप ये देखें हमारा यहाँ पे एड स्केड्यूल है। ये एड स्केड्यूल है, डिफरेंट डेज पे क्या टाइमिंग्स पे हमारी एड चल रही है। ये हमारा डिवाइसेस है। ठीक है। हम यहाँ से अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि जो लोग मोबाइल डिवाइसेस से खोलें उनके CPC 20% कम हो निस्बतन उनके जिनको मैं नॉर्मली अपने कंप्यूटर डिवाइसेस से खोलता हूँ। ठीक है। या ज़्यादा। अब अगर आप मेरे सामने डाटा देखो तो डाटा क्या कह रहा है। डाटा कह रहा है कि जनाब सबसे अच्छी कन्वर्जन यहाँ पे मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ स्पेंड होने चाहिए। क्या ख्याल है।
दूसरी अच्छी कन्वर्जन यहाँ मिल रही है, हमारे पैसे यहाँ स्पेंड होने चाहिए। तीसरी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे CTR कन्वर्जन रेट कितना अच्छा है, तो वाई डोंट वी इंक्रीज आवर यहाँ पे लेट्स से 10% टू सी हाउ डज इट वर्क, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस लोकेशंस पे। लोकेशंस पे देखें, हमने डिफरेंट सेटिंग की हुई है। देखें जैसे न्यूयॉर्क है, हमने वहाँ की बेड एडजस्टमेंट की 23% कम हमारी डिस्प्ले हो यहाँ पे, क्योंकि हमारे सेल्स और कन्वर्जन यहाँ पे इस पोजीशन पे ज़्यादा अच्छी होती है। देखो जैसे 4.83 है। हाँ, अभी न्यू जर्सी का भी हमने बढ़िया मेंटेन करके किया। हमने यहाँ से लोकेशंस के ज़रिए अपनी डिफरेंट बिडिंग सेट की हुई है फॉर डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। हर लोकेशन की अलग-अलग बिडिंग सेट हुई हुई है, ठीक है। अभी मैंने जो चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, देखें जैसे गूगल सर्च है, यहाँ पे हमने बताया था सर्च पार्टनर्स को रिमूव किया हुआ है। वो ये है कि लेट से हम यहाँ पे इनहेंस CPC को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर गूगल को लगेगा कि मेरी कन्वर्जन्स अच्छी हो रही हैं, तो वो क्या करेगा कि उस पर मेरा कॉस्ट भी बढ़ा देगा, क्योंकि मैंने इनहेंस CPC सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैंने अपनी ऐड सिलेक्शन ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स की हुई है। जो ऐड ज़्यादा सेल्स ने उनको मैंने डाला हुआ है। IP एक्सक्लूजन्स में हमने फ्रॉड क्लिक सॉफ्टवेयर कुछ IP एक्सक्लूजन्स की हुई, सारी मैं अनफॉर्चुनेटली मेंशन नहीं कर सकता आप लोगों के सामने विदाउट क्लाइंट परमिशन। कुछ ऐड एक्सटेंशंस हैं जो हम जैसे यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, बायोमेट्रिक मोबाइल फ़ोन्स और ये, और साथ अगर आप देखें तो हमने एक कॉल एक्सटेंशन भी होती है यूज़। ओके, मैंने इनकी एक निकाल दी थी यहाँ पे ऑफ पीक पे, अभी डाल देते हैं। तो क्या था हमारा फ़ोन नंबर, किसी को याद है? हम अभी देखते हैं क्या था हमारा हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन है, ये 78671224, ये डाल भी देते हैं। वाले लड़के ने ये है हमारे पास सेव्ड है, किसने इसको किया है उसको तो यार मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये एड्स हैं। अगर आप देखें तो हमने कितनी एड्स टेस्ट की हुई हैं, फिर उसके बाद पोज में गई हैं, टेस्टिंग कर करके पोज में जाती गई हैं, और फिर हमारे पास फाइनल आती गई हैं एड्स। इसी तरह हम चेक करते रहे और यूँ फाइनल करते रहे, और हमने एक अपनी कैंपेन बना दी। अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं कि फर्स्ट पेज एड्स हैं, मगर क्या है कि अभी हम इनको नहीं समझते कि दे आर नॉट रेलिवेंट, इसलिए हमने इनको ऐड नहीं किया हुआ। ये अकाउंट भी नो लॉन्गर सस्पेंडेड है, हाँ जी। अच्छा, ये तो थी हमारे एक गेम थी, गेमिंग की एक कैंपेन थी, ठीक है। ये हमने हमारे सामने उसका डाटा है। अब तक आप लोगों को समझ आया है कि हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट सर्च कैंपेन ऑन गूगल सर्च नेटवर्क। तो फिर हम आगे चलें। अब तक कुछ समझ आया है? डिवाइसेस को थोड़ा समझा दें, दानिश का सवाल है, डिवाइसेस को थोड़ा समझा दें। तो दानिश ये देखें, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऑफ पीक पे आ जाते हैं। ये देखें, ये 3 डिवाइसेस होती हैं यूजुअली, मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, ऐसे ही है ना। मोबाइल डिवाइसेस फुल ब्राउजर्स वाली, टैबलेट्स टैबलेट्स में आईपैड है, सैमसंग गलेक्सी टैब है और डिफरेंट टैबलेट्स। कंप्यूटर और लैपटॉप तो पता ही आपको, सब इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर हमने डिफरेंट बिडिंग सेट करनी हो, देखिए ना, अगर तो आपका तीनों के साथ जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो डिफ़र करता है, डैट इज़ द रिजल्ट कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन तीनों डिवाइसेस के हिसाब से फ़र्क है।
आपका CTR भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका यूजर एक्सपीरियंस स्क्रीन के हिसाब से बदल जाता है। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम लोग अक्सर औकात हम परचेजेस करने के लिए मोबाइल पे इतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना हम लैपटॉप पे होते हैं। बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, आराम से बंदा पढ़ सकता है, कोई गलत मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपने देखा होगा, आपने परचेज करनी होगी तो आपने उसको रखा होगा मैं यार मैं लैपटॉप खोल के परचेज करूंगा ये, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि परचेजेस अपनी कंप्यूटर से करें। तो हमने देखा कि जो कन्वर्शन रेट है वो कंप्यूटर का सबसे अच्छा होता है। ठीक है। दूसरा अच्छा है टैबलेट्स का। टैबलेट्स की स्क्रीन मोबाइल से बड़ी होती है, देखिए वहाँ का अच्छा है। और मोबाइल्स का सबसे बुरा कन्वर्जन रेट होता है, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, इतना अच्छा यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ ऑल्सो अब तो बहुत एडवांसमेंट है, मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स हैं, बहुत आसानी है, बट स्टिल वी फील के मेजोरिटी पे यहाँ पे एक लैक होता है। इस वजह से हम डिफरेंट डिवाइसेस की डिफरेंट बिडिंग रखते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे कंप्यूटर की बिडिंग रखी है 10% ज़्यादा। हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। मगर हम यहाँ से जैसे मैंने सेट किया है, इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ नॉर्मल बिडिंग से। अगर मोबाइल डिवाइस से कोई बंदा आए तो ही हैज़ टू, उसको $10 की बिड उसके सामने $9 बन जाए, यानी कि हम उस पर कम बिडिंग करेंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। टैबलेट्स की यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। कंप्यूटर्स की यहाँ से कहाँ जाना था किसी को याद हो, सेटिंग्स में है, डिवाइसेस में, यहाँ जाके करना होता है हमने। ठीक है। अब आपको हमारा दानिश, जहाँ तक आपका सवाल है कि ज़्यादा ट्रैफिक तो मोबाइल और टैबलेट से आती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा गोल क्या है और हमारा कॉस्ट पर कन्वर्जन रेट क्या है। हमारी फर्स्ट टास्क ये होनी चाहिए कि जितनी भी लैपटॉप की ट्रैफिक है उसको ले लें। जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम मोबाइल या टैबलेट की डिवाइसेस पे जाएँ। ऐसा ही है। उसके लिए हमने जैसे मैंने भी 10% और कर दी, बिकॉज हम कहते हैं इसमें नंबर 1 पोजीशन पे हर सूरत में शो हो और हम इसके मैक्सिमम ट्रैफिक ले लें। फिर उसके बाद जो हमारा बजट चूंकि ज़्यादा है तो बाकी पैसे मोबाइल और टैबलेट्स पे लगाएं। ठीक है। हारिस ये सीजन मेरे साथ हुआ। सादिया, जब तक खुद नहीं बनाएंगे हमको इतना अच्छे तरह समझ नहीं आएगा। जी बिल्कुल, आप सब कुछ चाहिए कि आप लोग खुद अपना बनाएं। ये मैंने आपके सामने बेसिक दिखाई, क्लाइंट की भी दिखाई और एक बना के भी दिखाई, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। बिल्कुल ऐसे ही कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? दानिश, नॉर्मल क्या बेस्ट होती है ये डिक्रीज परसेंटेज? देखिए मैं जो है ना मोस्टली देखता हूँ कि कंप्यूटर से सेल्स अच्छी होती हैं और मैं टेस्ट करता हूँ। 10% पे टेस्ट करता हूँ, 20% पे टेस्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा मोबाइल की ट्रैफिक रेट में डिक्रीज नहीं करता। जी आप भी है नीचे बच्चों के साथ, बाकी सब घर में महिला पे मैंने कहा आपको पिज्जा खिलाना है तो यार पिज्जा मंगवा लो। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ करें, नहीं तो वी आर हम इंशाल्लाह डिस्प्ले नेटवर्क को थर्सडे में करेंगे। नहीं ऑर्डर किया, अभी करना है। चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। हम इंशाल्लाह आगे डिस्प्ले नेटवर्क को भी सर्च करेंगे। कुछ हमने गूगल एडवर्ड्स की पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करना है, रीमार्केटिंग को भी डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर्स में करेंगे। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। और कोई सजेशन वगैरह हो तो डू पास मी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ ग्रुप पे भी कर सकते हैं। थैंक यू जी। कब से